पाकिस्तान और अमेरिका का BLA, दाइश और TTP से मिलकर लड़ने का फैसला। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन का BLA, दाइश, खुरासान और TTP से खतरात पर मौसर हिकमत अमली की अहमियत पर जोर। अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबियों को सराहा। पाक भारत तनाज़ा ट्रंप की सालिसी से हल हुआ। अमरीकी महकमा खारजा ने बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमरीका ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। क्या हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा? स्पीकर अयाज सादी की पेशकश पर PTI का रद्द-ए-अमल क्या होगा? कौमी असम्बली का इजलास जारी। असद कैसर ने कहा कि बानी से मुलाकात ना कराई गई तो आज एहतजाज होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने इंक्वायरी ऑफिसर को उलमा बोर्ड के मौक़िफ़ की रोशनी में कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुबारक-ए-हक की मुनासबत से जश्न आज़ादी की तकरीबात। खुसूसी ग्रैंड तकरीब आज इस्लामाबाद के जना स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां मुकम्मल। मीनार पाकिस्तान लाहौर भी आतिशबाजी से जगमगा उठेगा। जश्न आज़ादी की रौनकें थर के साथ। कराची से पहली थर सफारी ट्रेन थर पार कर रवाना। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह किया और कहा कि भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मोदी अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल सका। मुल्क की 79वीं यौम आज़ादी पर मौसम खुशगवार। सवात में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू। इस्लामाबाद और गिरदनवा में बारिश। PDI में पंजाब ने मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई कर दी। दरियाओं और नदी नालों में फ्लश फ्लडिंग का खतरा। नाबीना तालिबा मरवा को मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन से महरूम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चेयरमैन एलिमेंट्री एजुकेशन और कंट्रोलर इम्तिहानात पेशावर बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ कत्ल, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी कॉल सेंटर्स शवाहिद सामने आ गए। प्रोसिक्यूशन ने फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुल्जिम अरमगान के लैपटॉप, फोन, USB, CDs की रिपोर्ट भी पेश। कराची में 7 डंपर जलाने वाले 4 मुल्जिमान को अदालत में पहुंचा दिया गया। राशिद मिनाज रोड पर हादसे में भाई बहन जाँ बहक हुए। मुश्तइल अफराद ने डंपर से आग लगाई। नाज़िमाबाद में रिक्शे से टक्कर पर स्कूल वैन का ड्राइवर गिरफ्तार। और लाहौर में खातून की पुरअसरार मौत। वालिदैन ने शौहर पर पर्चा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम ने घरेलू झगड़े पर भाइयों से मिलकर जहर की गोलियां खिला दी। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। कराची से पहली थर सफारी ट्रेन थर पार कर रवाना। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सफारी ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मोदी अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल सका। गवर्नर हाउस कराची में मुबारक-ए-हक और जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट। कामरान डिसोरी बोले कि आज नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हम कितना बारूद रखकर बैठे हैं। मज़ार-ए-कायद पर पाकिस्तान का पहला एनिमेटेड शो। लेजर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की तारीख बयान की गई। क्लिफ्टन में कंट्री टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। गवादर में पाकिस्तान पॉइंट को बातिल पे जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। आसमान जगमगाती रोशनियों से चमक उठा। कोयटा में पोस्टर साजी मुकाबले में बच्चों ने मुस्तहकम वतन का खाका बना दिया। पेशावर के नेशनल हॉल में मिनॉरिटी डे और जश्न आज़ादी एक साथ मनाया गया। हंगू में खुसूसी अफराद की जश्न आज़ादी क्रिकेट मैच में शिरकत। जश्न आज़ादी की तैयारियों में बच्चे सबसे आगे। छोटे बड़े शहरों में स्टॉल्स की रौनक के उरूज पर। किसी को कौमी परचम चाहिए तो किसी को झंडियों और बैजेस की तलाश। गवर्नमेंट पे तलबा और तालिबात की रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। गिलगित की वादी हुंजा में शीश पर ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज।
हसनाबाद नाले में सैलाबी सूरत हाल से तबाही, शाहराह कराकोरम का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। कराची में रात गए 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक। साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में एहसन रजा नामी डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। आयशा मंजिल पर शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, साथी फरार हो गए। हलाक मुलजिमान से असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। कराची में 7 डंपर जलाने वाले 4 मुल्जिमान को अदालत पहुंचाया गया। राशिद मिराज रोड पर हादसे में भाई बहन जाँ बहक हुए। मुश्तइल अफराद ने डंपर्स को आग लगाई। नाजिमाबाद में रिक्शे की टक्कर पर स्कूल वैन का ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर में खातून की पुरस्कार मौत, वालिदैन ने शौहर पर पर्चा कर दिया। मौके इख्तियार किया कि मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर भाइयों से मिलकर जहर की गोलियां खिला दी। ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा और शरह सूद में कमी के असरात, मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में 28% से ज्यादा इजाफा हो गया। गुज़िश्ता माह मोटर बाइक, ट्रैक्टर और कमर्शियल गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ था। स्पेन की जंगलात में लगी आग ने 8000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलाकर राख कर दिया। शोलों की शिद्दत से दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। तुर्किया के शहर अजमीर में आग बुझाने की कोशिश जारी, तैयारों से पानी और केमिकल का इस्तेमाल। नाकले में आग से 77 अफराद झुलसकर जख्मी। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में 100 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 31 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल। भूख से निडाल 2 बच्चों समेत मजीद 5 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 61,599 हो गई। न्यूजीलैंड के वजीर आजम का कहना है नेतन्याहू मामला फहमी से आरी हो चुके हैं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर खारजा से बरतानवी हममनसब डेविड लेवी की भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गजा में इजरायली हमले रोकने की जरूरत पर जोर। E3 ममालिक ने ईरान को पाबंदियों की धमकी दे दी। तुर्किया में ईरान के बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से जौहरी मुज़ाकरात। यूरेनियम अफजुदगी और IAEA से ताउन पर बातचीत। खबरदार किया, पेशरफ न हुई तो स्नैपबैक मैकेनिज्म से पाबंदियां बहाल होंगी। पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के हाथों 34 साल बाद वनडे सीरीज में शिकस्त। फैसला कुन टाकरे में मेजबान टीम ने 202 रन से मैदान मान लिया। सीरीज 2-1 से वेस्टइंडीज के नाम रही। शिकस्त पर कप्तान मोहम्मद रिजवान की सफाइयां, कहा आखिरी 10 ओवर्स में वेस्टइंडीज की टीम हमसे मैच दूर ले गई। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों नहीं की? फाइनल 11 में सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स क्यों? शाहीन आफरीदी को फैसला कुन वनडे क्यों नहीं खिलाया? कौमी टीम की शिकस्त पर सवालात उठ गए। रिवर्स न करवाने अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की शमूलियत पर भी सवालात। स्पेन के कार्लोस अल्करेज सिंसिनाटी ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सर्बिया के मेरिडोविच को शिकस्त के देकर सीजन में फतोहात की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली।